हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इनके सभी टाइप्स के बारे में अच्छे से डिफ़ाइन करके एक्सप्लेन करके बताया था। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से सीखना है तो मेरी लास्ट वीडियो पर जाकर ज़रूर विज़िट करें। तो हाँ जी, आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था उस वीडियो की। अब हम क्या है कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि क्या है कई बार क्या होता है हमारे को क्या है गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे और भी हमारे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या हमें जल्दी से आंसर देना होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ टाइम डिस्क्रिप्शन दिया होते हैं, उसकी वजह से हमें क्या है जल्दी से आंसर करना होता है। और कई बार क्या होता है हम क्या है अच्छे से हिंदी नहीं बना पाते उसकी, क्योंकि हिंदी बनाने के बाद ही हम क्या है उसकी हमें पता लगता है कि भाई कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ होना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने आज मैं ऐसे कीवर्ड्स लेकर आई हूँ जिसको देख करके आप लोगों को सिंपल ही पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ होना है। ठीक है, आप लोग इन अच्छे से इन कीवर्ड्स को देख करके अच्छे से आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि यहाँ पे क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, जिसका हमारा रूल है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या है विद सर्टेन एडवर्ब्स, जो हमारे एडवर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब का मतलब क्या होते हैं क्रिया, एडवर्ब क्या होते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे डेली, ऑलवेज, ये वर्ड्स स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, जो ये कीवर्ड्स बोले हैं मैंने। अगर हमको कहीं पर भी सेंटेंस में हमारे को ये दिख रही है तो सिंपली याद रख लेना वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आप लोगों के दिमाग में ये माइंड में सेट हो जाएंगे। जैसे डेली, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम, नॉर्मली, ओकेजनली, एवरी टाइम में वीक, डे, मंथ कुछ भी यूज हो सकता है, रियरली, ऑफन, नेवर, सेल्डम एक्सेट्रा। मतलब एक ही है इन लोगों का जो हमेशा ये चीजें होती रहती है, पर आप लोगों को माइंड में ये बात सेट करनी है। अगर ये हमारे यूज हो रहे हैं हमारे सामने ये वर्ड, तो क्या यूज होना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई क्या है सब्जेक्ट, डेली हमारा आपके माइंड में हो गया क्या है डेली आई, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में क्या आते हैं ये वर्ड सब्जेक्ट, आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिया जाता है और यहाँ पे डैश रखा जाता है। ठीक है, तो क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा, आप लोग को क्या दिखाई दिया डेली, तो कौन सा टेंस यूज होना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे को यहाँ पे गो दे दिया। ठीक है, अभी कौन सा टेंस है प्लूरल फॉर्म यूज हुई है इसके अंदर डेली। ठीक है, डेली वो वो क्या है वो डेली होगी, आई गो टू स्कूल डेली, मैं हमेशा स्कूल मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हो गया हमारा गो। ही गोज फॉर वॉक एवरीडे, देखो एवरीडे यूज हो गया, इट मीन्स कौन सा टेंस यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, क्या यूज हुआ यहाँ पे हमारा ऑलवेज का यूज हुआ, तो ऑलवेज की वजह से हमारा कौन सा टेंस यूज हुआ स्पीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्पीक को हमने क्या कर दिया स्पीक। सेकंड है हमारा टू एक्सप्रेस ए जनरल और ए यूनिवर्सल ट्रूथ, जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा मतलब संसार का सच होगा, वहां पर भी कौन सा टेंस यूज होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य क्या है अर्थ क्या है सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, ये क्या थी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ।
जो क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ को। उसमें भी कौन सा टेंस यूज होगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड पॉइंट है हमारा टू एक्सप्रेस ए फैक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कुछ फैक्ट्स हों जो एक्सप्रेस करे फैक्ट्स को एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, जो भी हमारे फैक्ट्स को एक्सप्रेस करे बोलते समय, उसमें भी कौन सा टेंस यूज होगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई स्टडी इन 8th क्लास या फिर आई स्टडी इन 12th क्लास। क्या आएगा हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, काउ गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, ये भी क्या हमारा फैक्ट है। टाइम बोलते समय जो भी फैक्ट यूज हो वहां पर भी कौन सा यूज होगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है टू एक्सप्रेस डेली रूटीन। जो क्या है, एक्सप्रेस करता है, बताता है डेली रूटीन के बारे में। ठीक है, जो हमारी डेली हैबिट्स होती है, जो हम डेली वर्क करते हैं उसके बारे में। जहाँ पर भी ये यूज़ होगा हमारे को सिंपली पता लग जाएगा, हमारे दिमाग में घंटी बजेगी, हमें सिंपली आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा टेंस यूज होना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे क्या है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। द सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य क्या है, पूर्व से निकलता है। और उसी के साथ साथ हमारे कुछ और वर्ड्स है जिनसे हमारे को क्या है, पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना है। देखो यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट तो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए या फिर हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए। ठीक है, उसमें भी, और हमारे क्या है, कस्टम्स हो गए, कस्टम्स हो गए। और उसके साथ साथ हमारे क्या है, रूटीन, रूटीन भी हो चुके हैं, रूटीन वर्क, ये भी आप लोगों का है, रूटीन वर्क हो गए। या फिर हमारे क्या है, स्टेटमेंट्स, जहाँ पर भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वहाँ पर भी कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और या फिर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशंस। तो मेनली हमारे दिमाग में पता लगना चाहिए, हमारे को आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इसके बाद मिलेगी जिसमें आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया जाएगा। 1 बाय 1 आप लोगों को हर एक वीडियो में बताया जाएगा सभी कीवर्ड्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।